हरिद्वार में कांवड़ियों ने बाइक टच होने पर युवक की जमकर कर दी पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में कांवड़ियों का उत्पात। हाईवे पर कांवड़ से एक कार टच होने पर कांवड़ियों ने शख्स को जमकर पीटा। ऋषिकेश में कांवड़ियों का एक कार सवार के साथ मारपीट और कार तोड़ने का वीडियो सामने आया। मिर्जापुर में कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान को पीटा। टिकट को लेकर के कांवड़ियों और जवान के बीच हुई थी बहस। 7 आरोपी कांवड़ी पकड़े गए। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों में सहयोग पर चर्चा की गई। सरकार इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाएगी। महाअभियोग के मोशन पर सांसदों ने हस्ताक्षर किए। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, सदन सही तरीके से चलाना सबकी जिम्मेदारी। सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी। हर मुद्दे में पीएम को लाना ठीक नहीं। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़िये भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यूपी के बागपत में कांवड़ियों पर जिला प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। कांवड़ियों ने भी किया अभिवादन। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों के रास्ते में बिछाए फूल। पुष्प वर्षा कर किया कांवड़ियों का स्वागत। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कॉरिडोर निर्माण को लेकर के भी हुई बातचीत। यूपी के वाराणसी में उफान पर गंगा नाव के सहारे घरों तक पहुंच रहे हैं लोग। बाढ़ के करीब 250 घर हुए प्रभावित। बिहार के भागलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान एक कार पानी में फंस गई। यूपी के बरेली में ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो दबंग ने टीम पर चढ़ा दी अपनी कार और इसके बाद कार की बोनट पर फंसे होमगार्ड को शहर भर में घुमाया। नवी मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने लगाए पोस्टर के जरिए घर मराठियों को दी चेतावनी। महाराष्ट्र चुनाव में हार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद और चुनावी समन्वय में कमी ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव का वीडियो शेयर किया। वीडियो में माणिक राव विधानसभा में फोन पर गेम खेलते नजर आए। वायरल वीडियो पर एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने निशाना साधा। कहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े एक और आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा से बलरामपुर कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में दबंगों ने हथियार के दम पर परिवार को धमकाया है। फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्राइमरी स्कूल में रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशिकांत कुमार ने महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में चला बुलडोजर। 116 दुकानें जमींदोज। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। भोपाल के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया है। छात्रा इसमें घायल हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुरानी बिल्डिंग गिर गई है। गनीमत यह रही कि बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बाल इसमें बच गई। लगातार बारिश के बाद प्रयागराज में संगम में उफान है। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है यमुना गंगा का पानी। घाट से दूर रहने की लोगों से अपील की गई। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी हो गया है। लूट के 12 से ज्यादा मामलों में 5000 का यह इनामी था। बिहार के छपरा में अवैध पार्किंग से गुस्साए सिविल सर्जन ने रास्ते में खड़ी गाड़ियों को गिरा दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में वैन और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई। 8 लोग जख्मी हुए। अस्पताल में इलाज इनका जारी। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का लालू यादव पर हमला। कहा, जब तक जनता नहीं चाहेगी बदलाव नहीं होगा। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव ने राहुल, ममता, अखिलेश समेत विपक्ष के 35 नेताओं को चिट्ठी लिखी। लोकतंत्र बचाने की अपील की। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने चावल व्यापारी की गोली मार दी है। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बिहार के नालंदा में जहर खाने से परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। कर्ज में डूबा हुआ था परिवार। पटना में अस्पताल में घुसकर के हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अस्पताल के 4 गार्ड भी हिरासत में लिए गए। मुख्य आरोपी की मदद करने का इन पर आरोप है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शास्त्री नगर थाने से 2 एसआई, 2 एएसआई और कई सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। पारस अस्पताल में घुसकर के हुई थी चंदन मिश्रा की हत्या। संसद के मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई है। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है।
संसद में सरकार को 8 मुद्दों पर घेरने की तैयारी हुई। अवैध धर्मांतरण को आरोपों में गिरफ्तार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के 2 और साथी गिरफ्तार हुए। यूपी एटीएस ने छांगुर के 2 करीबी शहाबुद्दीन और सबरूस को गिरफ्तार कर लिया। छांगुर का धर्मांतरण नेक्सस चलाता था मेरठ का बदर सिद्दीकी। जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। आम आदमी पार्टी द्वारा खुद को इंडी गठबंधन से अलग करने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा इंडिया गठबंधन 2024 में ही खत्म हो गया था। पीएम मोदी से मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम से मिलने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलकर कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुंगेर में रैली के दौरान दावा किया कि विरोधी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है। एएमयू में तिलक पर विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारी नेता आशीष शर्मा ने तिलक पर कमेंट करने के बाद कई आरोप लगाए। प्रमोशन में पक्षपात की भी बात कही। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के एडीजी ने कहा था कि अप्रैल मई जून के महीने में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम इस वक्त नहीं होता। जम्मू पुलिस ने नाचते हुए हथियार लहराने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कनाचक इलाके में नाचते हुए धारदार हथियार लहराते हुए कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में बीडीएस छात्रा के सुसाइड मामले में 2 प्रोफेसर गिरफ्तार हुए हैं। 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। जोधपुर में भारी बारिश के बाद में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। घरों में लोगों के पानी दाखिल हो गया है। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बहाव में बह गए ट्रैक्टर और ट्रॉली भी। चालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई है। हिमाचल में मानसून सीजन में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। अब तक 119 लोगों की जान इसमें चली गई है। 215 घायल हुए हैं। 34 लोग अब भी लापता हैं। कच्चे पक्के 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। विरोध के बाद इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के बीच WCL क्रिकेट मैच रद्द हुआ है। हरभजन सिंह, शिखर धवन और यूसुफ पठान ने जताई थी अपनी नाराजगी। मैच खेलने से किया था इनकार। आयोजक बोले अनजाने में लोगों की भावनाएं आहत हुई। मोहित सूरी निर्देशन में बनी फिल्म सयारा बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन भी बम्पर कमाई कर रही है। सयारा ने दूसरे दिन 16 करोड़ 79 लाख रुपए कमा लिए हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक के 37 करोड़ 79 लाख रुपए हो चुका है। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। धमाके में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर काकर की मौत हो गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हरिद्वार में कांवड़ियों ने बाइक टच होने पर युवक की जमकर कर दी पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में कांवड़ियों का उत्पात। हाईवे पर कांवड़ से एक कार टच होने पर कांवड़ियों ने शख्स को जमकर पीटा। ऋषिकेश में कांवड़ियों का एक कार सवार के साथ मारपीट और कार तोड़ने का वीडियो सामने आया। मिर्जापुर में कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान को पीटा। टिकट को लेकर के कांवड़ियों और जवान के बीच हुई थी बहस। 7 आरोपी कांवड़ी पकड़े गए। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों में सहयोग पर चर्चा की गई। सरकार इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी। महाभियोग के मोशन पर सांसदों ने हस्ताक्षर किए। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा सदन सही तरीके से चलाना सबकी जिम्मेदारी। सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी। हर मुद्दे में पीएम को लाना ठीक नहीं। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा कांवड़िये भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यूपी के बागपत में कांवड़ियों पर जिला प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। कांवड़ियों ने भी किया अभिवादन। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों के रास्ते में बिछाए फूल। पुष्प वर्षा कर किया कांवड़ियों का स्वागत। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कॉरिडोर निर्माण को लेकर के भी हुई बातचीत। यूपी के वाराणसी में उफान पर गंगा नाव के सहारे घरों तक पहुंच रहे हैं लोग। बाढ़ के करीब 250 घर हुए प्रभावित। बिहार के भागलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान एक कार पानी में फंस गई। यूपी के बरेली में ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो दबंग ने टीम पर चढ़ा दी अपनी कार और इसके बाद कार की बोनट पर फंसे होमगार्ड को शहर भर में घुमाया। नवी मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने लगाए पोस्टर के जरिए घर मराठियों को दी चेतावनी। महाराष्ट्र चुनाव में हार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद और चुनावी समन्वय में कमी ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया।
एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव का वीडियो शेयर किया। वीडियो में माणिक राव विधानसभा में फोन पर गेम खेलते नजर आए। वायरल वीडियो पर एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने निशाना साधा, कहा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े एक और आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा से बलरामपुर कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में दबंगों ने हथियार के दम पर परिवार को धमकाया है। फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्राइमरी स्कूल में रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में चला बुलडोजर, 116 दुकानें जमींदोज, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। भोपाल के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया है, छात्रा इसमें घायल हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुरानी बिल्डिंग गिर गई है। गनीमत यह रही कि बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बाल इसमें बच गई। लगातार बारिश के बाद प्रयागराज में संगम में उफान है। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है यमुना गंगा का पानी। घाट से दूर रहने की लोगों से अपील की गई। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी हो गया है। लूट के 12 से ज्यादा मामलों में 5000 का यह इनामी था। बिहार के छपरा में अवैध पार्किंग से गुस्साए सिविल सर्जन ने रास्ते में खड़ी गाड़ियों को गिरा दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में वैन और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई। 8 लोग जख्मी हुए। अस्पताल में इलाज इनका जारी। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का लालू यादव पर हमला, कहा जब तक जनता नहीं चाहेगी बदलाव नहीं होगा। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव ने राहुल, ममता, अखिलेश समेत विपक्ष के 35 नेताओं को चिट्ठी लिखी। लोकतंत्र बचाने की अपील की। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने चावल व्यापारी की गोली मार दी है। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बिहार के नालंदा में जहर खाने से परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। कर्ज में डूबा हुआ था परिवार। पटना में अस्पताल में घुसकर के हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अस्पताल के 4 गार्ड भी हिरासत में लिए गए। मुख्य आरोपी की मदद करने का इन पर आरोप है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शास्त्रीनगर थाने से 2 एसआई, 2 एएसआई और कई सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। पारस अस्पताल में घुसकर के हुई थी चंदन मिश्रा की हत्या। संसद के मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई है। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। संसद में सरकार को 8 मुद्दों पर घेरने की तैयारी हुई। अवैध धर्मांतरण को आरोपों में गिरफ्तार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के 2 और साथी गिरफ्तार हुए। यूपी एटीएस ने छांगुर के 2 करीबी शहाबुद्दीन और सबरूस को गिरफ्तार कर लिया। छांगुर का धर्मांतरण नेक्सस चलाता था मेरठ का बदर सिद्दीकी। जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। आम आदमी पार्टी द्वारा खुद को इंडी गठबंधन से अलग करने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा इंडिया गठबंधन 2024 में ही खत्म हो गया था। पीएम मोदी से मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम से मिलने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलकर कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुंगेर में रैली के दौरान दावा किया कि विरोधी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है। एएमयू में तिलक पर विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारी नेता आशीष शर्मा ने तिलक पर कमेंट करने के बाद कई आरोप लगाए। प्रमोशन में पक्षपात की भी बात कही। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के एडीजी ने कहा था कि अप्रैल, मई, जून के महीने में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम इस वक्त नहीं होता। जम्मू पुलिस ने नाचते हुए हथियार लहराने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कनाचक इलाके में नाचते हुए धारदार हथियार लहराते हुए कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में बीडीएस छात्रा के सुसाइड मामले में 2 प्रोफेसर गिरफ्तार हुए हैं। 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। जोधपुर में भारी बारिश के बाद में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। घरों में लोगों के पानी दाखिल हो गया है। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बहाव में बह गए ट्रैक्टर और ट्रॉली भी। चालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई है। हिमाचल में मानसून सीजन में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। अब तक 119 लोगों की जान इसमें चली गई है। 215 घायल हुए हैं। 34 लोग अब भी लापता हैं। कच्चे पक्के 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। विरोध के बाद इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के बीच WCL क्रिकेट मैच रद्द हुआ है। हरभजन सिंह, शिखर धवन और
यूसुफ पठान ने जताई थी अपनी नाराजगी, मैच खेलने से किया था इनकार। आयोजक बोले अनजाने में लोगों की भावनाएं आहत हुई। मोहित सूरी निर्देशन में बनी फिल्म सयारा बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन भी बम्पर कमाई कर रही है। सयारा ने दूसरे दिन 16 करोड़ 79 लाख रुपए कमा लिए हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक के 37 करोड़ 79 लाख रुपए हो चुका है। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। धमाके में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर काकर की मौत हो गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है।